मैं आत्मा अपने सुंदर निराकारी स्वरूप को निहारते हुए प्रकृति के बीच में अकाल तख्त पर बहुत शांति से विराजमान हूँ। इस देह सहित देह की दुनिया को साक्षी होकर देखती हूँ। ये देह सहित देह की दुनिया एक ड्रामा है, एक नाटक है। मैं आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई। मैंने बहुत अच्छी तरह वैरायटी पार्ट बजाया। अब मेरा वापस घर जाने का समय हो गया है। ये नाटक अब पूरा हुआ है। ये देह सहित देह की दुनिया से, कारोबार से, सब प्रकार के भौतिक जीवन से, साकारी दुनिया से उपराम होने का यह समय है। मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरे जीवन के सहारे बाबा, मेरी आत्मा के कल्याणकारी बाबा, आप मुझे लेने आए हैं। आप मुझे स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे अब घर चलो, बच्चे अब उपराम हो जाओ, बच्चे अब न्यारे बन जाओ। मेरी आत्मा कहती है, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा मीठा प्यारा बाबा ये कलयुगी तमो प्रधान दुख धाम से छुड़ाने मुझे आया है। मीठे बाबा, आप मेरी भक्ति का फल देने आए हैं। इस संसार की झंझटों से मैं आत्मा इतनी थक गई, मैं इतनी परेशान हो गई।
मैंने रियलाइज किया ये मेरा नेचुरल स्वरूप नहीं है, ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। मेरा असली स्वरूप, मेरा सत्य स्वरूप शांत है, प्रेम है, आनंद है। और मीठे बाबा, केवल आप ही मुझे इस सत्य स्वरूप में वापस ले चल सकते हो। आप सत्यता के सूर्य हो, मुझे असत्यता के अंधकार से मुक्त करते हो। आप शांति के सागर हो मीठे बाबा। आप मुझे शांति की किरणों से भरपूर करते हो। आप प्रेम के सागर हो प्यारे बाबा। आप मेरी आत्मा को प्रेम की लहरों में लहरा देते हो। आप आनंद के सागर हो, मुझ आत्मा को सच्चे आनंद से भरपूर कर देते हो। प्यारे बाबा, आप आए हो मुझे अपने असली घर वापस ले चलने, मेरे पाप कर्मों से मुक्त करने, अंधकार से मुक्त करने और सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करने। शुक्रिया करती हूँ प्यारे बाबा, और आपकी बताई हुई राह पर चलती हूँ। चलते चलते रोज आपके और ही और समीप आती हूँ। आपके संग का रंग इतना गहरा लग गया मेरी आत्मा पर प्यारे बाबा, जो अब मुझे एक ही संकल्प है, मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा। दूसरे सब बाबा के बच्चे, अलौकिक परिवार, और मैं एक बाबा को ही देखती हूँ, क्योंकि उसमें ही मेरी आत्मा का कल्याण है। बाबा, आपने मुझे अपना बनाया, मुझे भी ऐसी बुद्धि दिया जो मैं आपको भी अपना बनाऊं। मेरा जीवन धन्य हो गया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मीठे बाबा, मेरी ये मीठी बातें, प्यारी बातें मुस्कुराते हुए सुनते हैं और मुझे शक्तियों से भरपूर करते हैं। बच्चे, चलो अभी बाबा की मुरली सुनते हैं। मैं बाप दादा के साथ साकारी दुनिया में मीठे प्यारे मधुबन में आती हूँ। हिस्ट्री हॉल में बाबा के सन्मुख विराजमान होती हूँ और बाबा की नैनों से निहाल होते प्यारे बाबा की मुरली सुनती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है प्यारे बाबा की 8 तारीख की मुरली। प्यारे बाबा ने हमें बहुत अच्छे इशारे दिए हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है। हम सभी एक एक इशारों को नोट करते जाएंगे और रियलाइज करेंगे बाबा हमें कैसी ऊंची प्राप्ति करा रहा है। मैंने रिक्वेस्ट किया है सभी को कि सभी नोट पेन लेके बैठा करें। मुझे देखना है आज कौन कौन नोट पेन लेके बैठा है और कौन लिखते हैं पॉइंट है, तो वो बताना।
ये हमारा स्पेशल पुरुषार्थ है। ओम शांति। मीठे बच्चे, व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। बाप की याद से आबाद होना है। 8 जुलाई 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो हमें देखना है मेरा समय कहाँ जाता है। इसलिए आजकल हम ये बात पक्की कर रही है ना कि हमें 24 घंटे में 25 घंटे का काम करना है। अपने समय का ऐसा प्लानिंग करना है और बाबा के साथ बैठ के प्लानिंग करना है, तो कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। तो ये भी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। अब हम इतने ज्ञानी बन गए, इतने समझदार बन गए कि समय बर्बाद करने का तो समय ही नहीं है। हम समय बर्बाद कर ही नहीं सकते, चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने हमें इतना अच्छा टाइम टेबल बना के दिया है। सारे दिन में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का ऐसा हमारा सुंदर बैलेंस है कि हम व्यर्थ बातों में जा नहीं सकते। हाँ, कोई ये तकलीफ है क्या? व्यर्थ बातें आती है क्या? नहीं आती है। अभी सब विजयी बन गए ना, व्यर्थ बातों के भी विजयी बन गए। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो क्या है, समय सफल ही सफल है, आबाद ही आबाद है, अमूल्य समय। प्रश्न, बाप दादा दोनों ही निरहंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे सदैव समझो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। बल ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करने में ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए यह दादा निरहंकारी बन कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला एक बाप है, उसे ही याद करो। उनकी याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे, मेरी याद से नहीं। कितनी अच्छी बात है। ब्रह्मा बाबा की भी अपने पुरुषार्थ है, अपना अनुभव है, अपनी अंदर की एक प्रकार की जिसको कहे कि प्रेरणादायी जीवन है, और वो हमें प्रेरणा देते हैं, एनकरेज करते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। लेकिन कहते हैं याद तो शिव बाबा को करना है। क्यों? क्योंकि दो बातें हैं। एक तो बाबा कहते हैं मेरे को भी इतनी शक्ति देना, समझ देना, मेरे को भी इस प्रकार से ज्ञानी बनाना, ये काम किसने किया? शिव बाबा ने। तो हम शिव बाबा का ही शुक्रिया करेंगे, उसको ही याद करेंगे। और दूसरा, बाबा कहते मेरे जीवन से तुम्हें प्रेरणा मिल सकती, मैं कोई अच्छी बात सिखा सकता, हिम्मत बढ़ा सकता, लेकिन विकर्म विनाश केवल शिव बाबा की याद में परम धाम में जाने से ही होते हैं, और शरीरी बनने से ही होते हैं। इसलिए बार बार ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा शरीर से न्यारी ज्योति बिंदु बन उड़ करके जा रही हूँ, आसमान से भी परे, सूक्ष्म वतन से भी परे, परम धाम में ज्योति बिंदु शिव बाबा के पास। बार बार शिव बाबा के पास चले जाओ, शिव बाबा को टच करके आ जाओ। बिंदी आत्मा सुप्रीम बिंदी बाबा से मिलके आ गई, टच होकर एनर्जी भर के बैटरी चार्ज करके आ गई, फिर पार्ट बजाया, फिर चली गई। ऐसे बार बार अभ्यास करना है। आज सारे दिन में हम देखेंगे हम कितनी बार परम धाम जाके आ सकते हैं। नोट करना। जब भी याद आया परम धाम चले गए। किचन में गए खाना बनाने, पहले 1 मिनट परम धाम चले गए, फिर पॉट उठाया, स्टोव चालू किया, बाबा को भोग लगाया, पहले परम धाम चले गए, फिर सूक्ष्म वतन में आए। कहीं भी शॉपिंग करने गए, कार में बैठे, पहले परम धाम गए 1 मिनट, फिर कार चालू किया, शॉपिंग किया, वापस आए, कार में बैठे, फिर परम धाम गए। ऐसे बार बार परम धाम जाना।
ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? विक्रमाजीत बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि पतित पावन परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बुद्धि तो पहले जाएगी अपने शांति धाम में, फिर आएगी यहाँ पर। शिव बाबा आए हैं इस ब्रह्मा तन में हमको राजयोग सिखाने। अंडरलाइन करेंगे। स्टूडेंट की बुद्धि में यह होगा ना कि हमको कौन पढ़ाते हैं। स्कूल में जाएंगे तो समझेंगे ना, फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। उनका नाम भी ख्याल में रहता है, आंखों से देखते भी है। सत्संग भी किस्म किस्म के होते हैं। वहां कहेंगे फलाना महात्मा हमको फलाना शास्त्र सुनाते हैं, भिन्न भिन्न अनेकानेक शास्त्र सुनाते हैं। जन्म जन्मांतर ऐसे सुनते ही आए हो। अभी तुम यहाँ बैठे बैठे याद करते हो शिव बाबा को। तुम समझते हो हमारा पतित पावन बाबा वह शिव है। वही आकर ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं। जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पढ़ा सकते हैं तो क्या ब्रह्मा नहीं पढ़ा सकते हैं? फिर भी तुम ऐसे ही समझो हमको शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। इसमें तुम्हारा बहुत फायदा होगा। इसको ही निरहंकारीपना कहा जाता है। बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं। अंडरलाइन करेंगे। और मुझे भी क्या करना है? निरहंकारी बनना है। यह खुद कहते हैं, बल मैं भी पढ़ाता हूँ। परंतु समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनते जाएंगे। हमेशा समझो शिव बाबा पतित पावन ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अंडरलाइन करेंगे। जितना हो सके शिव बाबा को भूलना नहीं है। वर्षा भी उनसे ही पाना है। शिव बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। इसमें बहुत कमाई है। हेल्थ वेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। आज हम सभी लक्ष्य रखेंगे। अभी सवेरे से लेकर सारे दिन में हमने क्या क्या किया उसका टाइम टेबल बनाना। बस लिखना, चाहे कुछ भी किया हो। 9 से 10 क्या किया, 10 से 11 क्या किया, 11 से 12 क्या किया। केवल लिखना एक सेंटेंस में, मैंने ये किया। 2 चीज की है तो 2 चीज लिखना। देखो कैसे बाबा की आपको मदद मिलती है। जैसे बाबा के वरदानों की वर्षा हो जाती है। वो समय ऐसे सफल हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक बाबा जैसे उसको टेक केयर कर लेगा। तो हर एक ये लक्ष्य रखना कि मुझे क्या करना है। अपना टाइम टेबल लिखना है। कौन कौन लिखेगा? मैं देखो गोल्डन हैंड। केवल इतना मैंने ये से ये किया। वेरी गुड। थोड़ा एग्जाम्पल बताओ कैसे लिखना है। 1 घंटे में तो बहुत 9 घर से के भी 10 काम मैंने करते खाना हैं ना। बनाया। 9 से 10 मैंने खाना बनाया। ओके। 10 से 11 मैं ग्रोसरी लेने गई। 11 से 12 मैंने लॉन्ड्री किया। बस 12 से 1 डिशेस किया, सफाई किया। 1 से 2 आराम किया। ऐसे सिंपल। हर घंटा क्या किया वो लिख लेने का। सिंपल बात है। लेकिन जैसे आप लिखते जाएंगे देखा आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप बाबा को अपना रिपोर्ट देंगे। बाबा मैंने ये किया है, जो भी किया हो। बहुत सिंपल है। मैं तो कई बार करती हूँ। इससे मुझे बहुत बाबा की बल मिलता है। क्लियर हो गया सबको? अभी सभी का गोल्डन हैंड हो जाए। सभी लिखेंगे, मुझे मालूम है।
वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 दिन के लिए लिख के देखो, ज्यादा नहीं। सब लिखेंगे, जिसने हाथ किया है वो भी लिखेंगे, नहीं किया है वो भी लिखेंगे, फिर कल अपना अनुभव सुनाना है। वेरी गुड, थैंक यू। जितना हो सके शिव बाबा को भूलना नहीं है, वर्षा भी उनसे ही पाना है। शिव बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते तुम्हें मेरे पास आना है। उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, इसमें कमाई बहुत है, हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। शिवाय ज्ञान और योग के कोई भी वाहियात बातें नहीं करनी है। जिसमें ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञानी होगा। जरमुई जगमुई करते रहेंगे, ऐसी बातें कभी नहीं सुनना। जब ऐसे देखो वह वाहियात बातें सुनाते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है। फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट करते हैं। बाप कहते ऐसी फालतू बातें नहीं सुनो। कोई की ग्लानि करेंगे, कोई के लिए कुछ बोलेंगे, कहेंगे ऐसी बातें कभी नहीं सुनना, ना कभी सुनाना। जिसमें ज्ञान नहीं है वही ऐसी बातें सुनाकर और ही नुकसान करते रहेंगे। इसलिए बार बार समझाया जाता है, सर्विस में तत्पर रहो। इन चित्रों पर जितना एक दो को समझाएंगे उतना धारणा भी होगी। यहाँ बैठ चित्र देखो, यह ख्याल करो यह शिव बाबा है, यह दादा है, इन द्वारा हमको वर्षा मिलता है, फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करते अपने को बहला सकते हो। अंडरलाइन करेंगे, हम खुद ही खुद से ऐसी बातें करें और खुद ही खुद का आनंद पाए, वह अच्छा होगा। जरमुई जगमुई की तो पापात्मा बन जाएंगे। बाप कहते बच्चे पापात्मा नहीं बनना। दुनिया का समाचार फलानी ऐसी है, उसने यह किया, ऐसी बातें जो सुनते सुनाते हैं वह मुफ्त में समय बर्बाद करते हैं। तुम तो बहुत आबाद हो रहे हो, विश्व के मालिक बन रहे हो। बरोबर भारत आबाद था, अब बर्बाद है। बाप द्वारा आबाद हो रहे हो। बाप और सृष्टि चक्र को याद करना यह तो बड़ा ही सहज है। इस संगम युग का कोई को पता नहीं है। कलयुग में सब पतित है, सतयुग में सब पावन थे। बाप कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, पतितों को पावन बनाने। अजामिल जैसे पापी भी हैं, यह है ही पाप की दुनिया, इसमें कोई चैन नहीं है। वह पुण्यात्माओं की चैन पाने की दुनिया है। यह बातें कोई समझा न सके, किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि चैन कहाँ मिलता है। यह तुम समझाते हो कि सुख धाम में सुख मिलता है, यह है ही दुख धाम। बल बड़े बड़े महल बनाकर बैठे हो, परंतु रास्ता सारा पतित बनाने का ही है। नहीं तो भारत की इतनी उतरती कला क्यों होती। चढ़ती कला करने वाला एक ही बाप है, बाकी सब गिराने वाले हैं। इसमें बहुत समझने की बात है। अंडरलाइन करेंगे, चढ़ती कला केवल एक बाप करता है, बाकी सब गिराते हैं, उतरती कला कराने वाले हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। टीचर कहते तुमको बीए पढ़ाते हैं तो झूठ थोड़ी हो सकता है। यह बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको सहज राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अगर बाबा मुझे ये कहता है मैं सहज राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ तो मैं बाबा को क्या कहूंगी। स्वर्ग का राजा बनाता हूँ। लिखो, पॉइंट्स लिखनी है बाबा को जिसके लिए हम थैंक यू करेंगे।
कोई हमें स्वर्ग की राजा ही देवे तो कम से कम थैंक यू तो करे ना। जो जो बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, जो केवल मेरा बाबा ही दे रहा है, तो उसके लिए हमें मेक श्योर करना है कि हम बाबा को थैंक यू करें। एक ये सेंटेंस लिख के 21 टाइम लिखो, थैंक यू बाबा, आप मुझे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बना रहे। ऐसे सारे दिन की 5 बातें हैं, उसको निकालो और लिखो, थैंक यू बाबा, आप मुझे ये बना रहे हो। देखो आपका दिल दिमाग इतना शुद्ध हो जाएगा जो और कोई प्रैक्टिस से नहीं होगा, और आप धीरे धीरे महसूस करेंगे मैं राजा बन रही हूँ। मैं अपने मन की राजा, बुद्धि की राजा, आंखों की राजा, कानों की राजा। राजा माना जो ऑर्डर करे और प्रजा काम करे, उसका नाम राजा। मेरा स्वभाव संस्कार की मैं राजा हूं, ऐसा आप महसूस करेंगे और इतनी खुशी मिलेगी जो इस संसार की कोई भी सत्ता, कोई भी शक्ति, कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति आपको नहीं दे सकता है। ऐसी रोज मुरली में से 5 पॉइंट निकालो और कहो बाबा आप मुझे ये बना रहे हो, शुक्रिया। कलब कलब बनाते हो, शुक्रिया शुक्रिया। ऐसी 5-5 पॉइंट्स निकालो और 21 बार शुक्रिया शुक्रिया लिखो। देखो क्या होता है। 5 दिन के लिए अभ्यास करके देखो। सबको सुनाई पड़ रहा है? लगता है कि ये हो सकता है? यस सिस्टर। हाँ हाँ, जी सिस्टर। राइट। तो आज निकालना मुरली में से, ओके? मैं बीच बीच में बताऊंगी तो आपको हेल्प भी मिलेगी। स्वर्ग का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग का राजा और नर्क का राजा बनने में रात दिन का फर्क है। नर्क में जो राजा रानी बनते वह दान पुण्य से बनते, अल्पकाल का सुख मिलता, और स्वर्ग के राजा रानी बनते पढ़ाई से। यह भी तुम जानते हो। बाबा का प्लान क्या चल रहा है? सारी सृष्टि जो दुखधाम है उनको सुखधाम शांति धाम बनाना है। जानते हो भारत सुखधाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, अभी तो सब दुख धाम में हैं। फिर शांति धाम सुख धाम में जाना है। जो राजयोग सीखते हैं वही सुख धाम में आएंगे, बाकी हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम सुख धाम क्या है यह दुनिया में किसी को पता नहीं है। यह बाबा भी कहते हैं हम नहीं जानते थे। जो खुद मालिक था वह भूल गया है, तो बाकी मनुष्य क्या जानते होंगे। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है, अब फिर चढ़ने का समय है। बाप कहते मैं आया ही हूँ सबको सुख धाम शांति धाम ले चलने। देखो अंडरलाइन करेंगे, मीठे बाबा आप मुझे सुख धाम शांति धाम ले चलने आए हो, थैंक यू सो मच। दुख धाम से, अशांति की दुनिया से कौन ले जाएगा सुख धाम शांति धाम? थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। वो भी फ्री ऑफ चार्ज है। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए। सुख धाम का वार्तालाप तो कोई को करने वाला है नहीं। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह तो कभी सुख का रास्ता बता नहीं सकते। तो जैसे बाप को तरस पड़ता है इन्हों को सुख धाम शांति धाम में ले जाऊं, बाप को भी आना चाहिए कि बाप का परिचय देना है। सॉरी, बच्चों को भी आना चाहिए कि बाप का परिचय देना है। बाप से जरूर भारतवासियों को वर्षा मिलना चाहिए। हम नर्क में क्यों हैं? हम ही स्वर्ग में थे, अब नर्क में हैं, परंतु इन बातों को बिल्कुल ही समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि का ताला बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जो इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। भगवान जब स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। अब नहीं है, क्योंकि रावण राज्य है। इस रावण राज्य का विनाश तो अब होना ही है। इनके लिए वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। बड़ा सहज है, परंतु जब किसी की बुद्धि में बैठे, बुद्धि में न बैठने कारण आपस में झरमुई झगमुई बहुत करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसी बातें कानों में कभी नहीं सुनना। तुम अपनी पढ़ाई में तत्पर रहो,
तभी पद मिलेगा। मेरे कान कोई किचड़े का डब्बा थोड़ी है जो मैं कुछ भी सुनूं। मेरे कान तो हैं भगवान की मीठी मुरली सुनने के लिए। पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं। इम्तिहान के दिनों में खास एकांत में जाकर पढ़ते हैं, कहाँ नापास न हो जाए। नापास होने वाले धक्के खाते रहेंगे। बाप कहते जितना हो सके एक बाप की याद में रहो। सजनी की साजन से सगाई हुई, बस छाप लगी। अच्छा, आज शादी की, कल पति मर गया, सारी आयु उसको याद करती रहेगी। अब वह तो पति बनाने वाले हैं। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। शुक्रिया बाबा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? कितना याद करना चाहिए बाबा को? दिल ही दिल में बताओ। बाबा को मैं कितना याद करूं? कितना याद करना चाहिए? ऐसे बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दिल ही दिल में बाबा को बताओ कि बाबा मैं आपको इतना याद करूंगी। कैसे याद करेंगे बाबा को बताओ। माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर रहना है। संकल्प बहुत तूफान लाएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आते थे। जैसे वही लोग कहते हैं इनसे डरना नहीं है, ऐसे नहीं डर कर जाए दूसरी दवाई करो, नहीं। बाबा भी कहते डरना नहीं है। मनसा के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना। बाबा बहुत समझाते हैं, तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो। घर में गीता पाठशाला खोलो, चैरिटी वीकेंड्स एट होम। बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ। बाप स्त्री को बच्चों को रचते हैं सुख के लिए। तुम भी जानते हो हम भविष्य के लिए कमाई करते हैं, तो क्यों नहीं स्त्री बच्चों आदि को भी कराएं। उनको घड़ी घड़ी बोलो धंधा दौरी भल करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस ऐसी पड़ जाए जो पिछाड़ी में विनाश के समय एक बाबा की ही याद रहे। बाप कहते तुम सब अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, सबको मेरे पास आना है। हम आए हैं ले जाने के लिए। तुम्हारे पंख टूटे हुए हैं। सन्यासी तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वह बाप को याद कर न सके। हाँ, जो देवता धर्म वाला होगा वह मानेगा और शिव बाबा को याद करने लग पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर देवता तो बन न सके। वर्णों की बाजुली है ना। शूद्र वर्ण के थे, अब ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन दादे का वर्षा पा रहे हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ब्राह्मण है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों की चोटी है ना। तो मैं हूँ ब्राह्मण चोटी। बाबा ने मुझे ब्राह्मण चोटी बनाया। सोचते ही हमारे मन की एनर्जी एकदम डिफरेंट हो जाएगी। 21 बार सोचो मैं ब्राह्मण चोटी हूँ। बाबा ने मुझे ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना बनाकर ब्राह्मण चोटी बनाया। डीप ब्रीदिंग करते हुए 21 बार ये संकल्प करना या लिखना। बहुत अच्छा लगेगा। एक बार हमने कहा 21 बार करो, तो एक बहन ने कहा बहन मैं डीप ब्रीदिंग करते हुए लिखूं नहीं, लेकिन केवल ही करने का पुरुषार्थ करूं तो क्या करूं। तो उसने हाथ में 21 मोती ले लिए। फिर डीप ब्रीदिंग करती जाए, वो संकल्प करती जाए एक मोती कटोरी में रख देवे। फिर डीप ब्रीदिंग करे, वो संकल्प करे दूसरा मोती कटोरी में रख देवे। तो उसको 21 गिनना नहीं पड़ा क्योंकि हाथ में 21 मोती थे। तो एकदम एकाग्रता से उसने एक एक संकल्प को पक्का किया और 21 बार हो गया क्योंकि हाथ में 21 मोती थे, तो कटोरी में रखती गई तो ऑटोमेटिक 21 हो गया। लेकिन इतना सुंदर अनुभव हुआ, धीरे धीरे देह से न्यारी हो गई जैसे आत्मा। तो ये सब प्रकार का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई न कोई युक्ति करनी है। कहने का भाव यह है
क्योंकि युक्ति से ही क्या होगा, युक्ति से ही हमें बहुत मदद मिलती है। हम बाजोली खेलते हैं, इसमें 84 जन्मों का ज्ञान सेकंड में मिलता है। जैसे बाजोली खेलते खेलते तीर्थों पर जाते हैं, इतना महत्व रहता है, बड़ी भावना से जाते हैं। आजकल तो तीर्थों पर भी शराब आदि पीते हैं, आदत होती है, छिपाकर जेब में बोतल ले जाते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है, रथ भी बाबा ने पूरा अनुभवी लिया है। इनको भी बाप कहते तुमने बहुत गुरु किए हैं, सत्संग किए हैं, परंतु अब यह सब भूल जाओ, अभी जो मैं सुनाता हूँ वह सुनो। भगवान ने अर्जुन को कहा, रथ तो वास्तव में यह है, रथ में रथी है शिव बाबा। तुम सब अर्जुन हो गए। अंडरलाइन करो, आज बाबा मुझे अर्जुन बना रहे हैं। बाकी घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं, न सेना की कोई बात है। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है, ज्ञान देने वाला एक बाप है, बाकी तो सब भगत हैं। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य हैं, सबकी आत्मा कहती है ओ गॉड फादर। आत्माएं समझती है वही आत्माओं का बाप है, जानती भी है हमारा लौकिक फादर भी है। फिर क्यों नहीं हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं? सिर्फ दुख के समय क्यों याद करते हो? बाप कहते मैं इतना सुख शांति देता हूँ, जो फिर दुख में मुझे ही याद करते हो। तो आपस में तुमको यह ज्ञान की बातें करनी है, मित्र संबंधियों के पास अथवा ऑफिसर्स के पास भी जाना है, सबसे ताल्लुक रखना है। देखो बाबा कहते सबके पास जाना है, क्यों? क्योंकि आपकी डिवाइन एनर्जी आपको सबसे बांटनी है। तो ऐसे तो नहीं कि हम सन्यासी बन के जंगल में बैठ गए, ऐसे करके कोने में बैठ जाए, नहीं नहीं, तो फिर वो भी एक सूक्ष्म में हमारा एक क्रिएटिव स्वरूप नहीं रहता है। तो हमें क्रिएटिव रहना है, सबके पास जाना है, सेवा करनी है, सबको लाइट माइट देनी है, और मेक श्योर भी करना है कि देखो मैं बाबा की याद में गई, बाबा का हाथ पकड़ के गई, बाबा की किरणों के अंदर गई, तो मेरे पर उस आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मेरा उस आत्मा पर प्रभाव पड़ा। तो ये भी हमें शक्तिशाली स्थिति का प्रमाण लेना है। अगर हम किसी के पास गए, उससे बातचीत किया, तो हमारे मन में क्या असर हुआ? क्या हम उसके प्रभाव में आ गए, या उसको हम अपने प्रभाव में ला सके, उसको हम बाबा की एनर्जी दे सके? क्योंकि बाबा कहते बच्चे तुम्हें ज्ञान गंगा बन के बहना है, तुम्हें सबके पास जाना है, क्योंकि तभी तो ज्ञान गंगा जल पिलाएंगे ना। तो एक जगह कर बैठ जाना नहीं है। बाबा कहते कोई है जो एक कुंड की तरह बैठ जाए एक जगह पर, नहीं। हमें तो शीतलता मिली, हमें प्यार मिला, हमें पवित्रता मिली, फिर मुझे क्या करना है? औरों को भी देना है। तो रोज संकल्प करो कि बाबा मुझे निमित्त बनाओ, मैं कहाँ भी जाऊं किसको संदेश देके आऊं, क्या करूं, संकल्प करना है। तो संदेश देने का मौका हमेशा ढूंढना है। बाबा ने तो आज इतने तक कहा कि आप शादी में भी जा सकते हो। देखो मित्र संबंधियों के पास अथवा ऑफिसर्स के पास भी जाना है, सबसे ताल्लुक रखना है, बड़ी युक्ति से उनको ज्ञान रत्नों का दान भी देना है। शादी में भी जाना है तो सेवा अर्थ, तुम गुप्त अहिंसक सेना हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, दुख नहीं देना है। देखो इतने सारे ब्रह्मा कुमार भाई बहने हैं, भारत में भी देखो, सब जगह पर देखो। तो वो लोग इतनी सेवा करते, तभी तो इतनी जगह बाबा का मैसेज पहुंचा, इतनी जगह सेंटर्स खुले, इतनी जगह की वीआईपी आत्माएं बाबा के घर में आती है, मैसेज देती है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में बाबा की सेवा हो रही है। क्योंकि कोई तो जाता है ना, कांटेक्ट करता है, उनसे बात करता है, फोन करता है, लेटर भेजता है, डिटेल भेजता है।
तभी तो ना, नहीं तो कैसे होगी। तो या तो हम सेवा करें और या तो हम मनसा सेवा करके ऐसी आत्माओं को जगाए। बाबा ऐसी आत्माएं होनी चाहिए। समझो आपको अकेला जाना अच्छा नहीं लगता है, अकेला जाने में थोड़ा सा मतलब मालूम नहीं क्या करना, तो बाबा को योग करो, बाबा ऐसी कोई आत्मा हो जा रही हो सेवा पर, मैं उसके साथ जाऊंगी, मैं लाइट माइंड दूंगी। तो ऐसे भी कोई आत्माओं को जगा भी सकते हैं। तो कोई ना कोई रीति से, लेकिन जो बाबा मुरली में कहता है ना वो मुझे करना है। बाबा को बोलो बाबा आपने तो कहा करना है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं मुझे कैसे करना है। बाबा से सच्चे रहो, बाबा मुझे कराओ, बाबा मुझे कोई की हेल्प भेजो, बाबा कोई कर रहा है तो मैं देखूं, मैं कोई कर रहा है तो उसको सहयोग दूं। कई ऐसे भाई बहन, इवन मैंने भी कई बार, हमने भी और हमारे जैसी कई बहनों ने, हमारे से बड़े भाई बहन जब भी जाते थे कोई को मिलने तो हमको रिक्वेस्ट करते थे, मैं भी आऊं क्या साथ में, मैं आपको सब मदद करूंगी, मैं आपकी बैग उठा लूंगी, मैं आपकी टोली पैक कर दूंगी, गिफ्ट पैक कर दूंगी, सब तैयार कर दूंगी ताकि आपका काम कम हो जाएगा। कहते ठीक है, अगर तुम मुझे मदद करती है तो आओ, ऐसे कहते थे वो लोग भी ना। तो हम सब तैयार करके देते थे, खुशी से जाते थे उनके साथ और एकदम बाबा की याद में रहते थे। तो लाइट माइट देते थे, तो वो बड़े भाई बहन बात करते थे, हम एनर्जी देते रहते थे, एनर्जी देते रहते थे। फिर हमें मालूम पड़ता था वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग सीखते गए हैं। हम कई बार जयंती बहन के साथ, मोहिनी दीदी के साथ भारत में, इंडिया में बहुत सारी जगह पर गए। फिर वो हमें बताते थे देखो इनसे हम ऐसे बात किया है, अब उसका आगे ऐसे करना, या अभी इसको इस प्रकार से करना, तो ऐसे मधुबन का निमंत्रण देना, ऐसे ऐसे होता था। तो सीखना है लेकिन लक्ष्य रखना है। ऐसा नहीं हम जो करे जितना करे ठीक है, खुश है, नहीं, खुश भी रहना है लेकिन रोज एक नई बात करनी है, कम से कम एक हफ्ते में एक नई बात करनी है, ऐसा लक्ष्य रखना है। नहीं तो क्या है, रूटीन जीवन बन जाता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समय को बर्बाद तो नहीं करना है लेकिन रूटीन भी नहीं करना है, आबाद करना है, मीन्स कुछ कमाई करनी है। तुम गुप्त अहिंसक सेना हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, दुख नहीं देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, थैंक थैंक यू यू बाबा। बाबा। थैंक यू बाबा। सभी अपना वीडियो ऑन करो, नमस्ते करो बाबा को, एक दूसरे को। चलो मैं फिर से कहती हूँ, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार, गुड नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू थैंक बाबा, यू याद बाबा। प्यार, गुड मॉर्निंग, और नमस्ते, बाबा। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, उच्च पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई में तत्पर रहना है, जरमुई जगमुई की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। मैं आत्मा उच्च पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई में तत्पर रहती हूँ। मैं आत्मा जरमुई जगमुई की व्यर्थ बातें नहीं सुनती हूँ। मैं आत्मा अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ। मैं आत्मा उच्च पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई में तत्पर रहती हूँ। मैं आत्मा समर्थ बातों ही सुनती हूँ और अपना समय समर्थ करती हूँ। एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है, कभी भी मनसा तूफानों के वश हो, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। मैं आत्मा एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करती हूँ। मैं आत्मा कभी भी मनसा तूफानों के वश हो, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करती हूँ। मैं आत्मा एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करती हूँ। मैं आत्मा मनसा तूफानों को विजयी बनकर कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करती हूँ। वरदान, सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव।
मैं आत्मा सर्व शक्तियां रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियां बाप का खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वालों को जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा। ऐसे ही सर्व शक्तियां जब अधिकार में होगी तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। तो चेक करो, हर शक्ति समय पर काम में आती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। मैं आत्मा हर महान कार्य सभी के उमंग उत्साह से संभव करती हूँ। मैं आत्मा हर महान कार्य सभी के उमंग उत्साह से संभव करती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी कुछ क्षण साइलेंस में बैठ जाएंगे प्यारे बाबा की प्यार भरी याद में।